अफसोस, जिस तरह हर अच्छी चीज का कभी न कभी एंड होता है, उसी तरह चंद्रयान 3 के विक्रम और प्रज्ञान का भी एंड हो गया। 26 अगस्त 2023 के दिन विक्रम लैंडर में इंस्टॉल्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी यानी ILSA ने एक नेचुरल भूकंप मून पर डिटेक्ट किया था और ये 1970s के बाद चांद पर डिटेक्ट की गई पहली सिस्मिक एक्टिविटी थी। अब चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सल्फर और ऐसे ढेर सारे एलिमेंट्स की खोज की है, जिससे मून के ओरिजिन पर हमें और क्लियर आइडिया मिलने की खदशात बताई जा रही है। और ये बड़े ही ताज्जुब की बात है कि इतना सब कुछ हमारे इक्विपमेंट्स ने सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर ही डिस्कवर करके धरती पर भेजा है। और यही वजह है कि फर्स्ट पोस्ट जैसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस भी आज चंद्रयान 3 को एक इंजीनियरिंग मार्वल मानती है। पर अफसोस, जिस तरह हर अच्छी चीज का कभी न कभी एंड होता है, उसी तरह विक्रम और प्रज्ञान को भी लूनार नाइट आते ही स्लीप मोड में डालना पड़ा, जिसके दौरान इन दोनों इक्विपमेंट की फंक्शनिंग बिल्कुल जीरो कर दी गई। अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। स्लीप मोड में डालने के बाद ऐसे में हमारे जहन में दो सवाल जरूर आते हैं। पहला तो ये कि आखिर चांद में दिन और रात में इतना क्या फर्क आ जाता है कि विक्रम और प्रज्ञान को दिन में चालू रखा जा सकता है लेकिन रात में इक्विपमेंट फंक्शन नहीं कर सकते। और दूसरा डाउट ये है कि चलो मान लो अगर विक्रम और प्रज्ञान सनलाइट में फंक्शन नहीं भी कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, उन्हें स्लीप मोड पर डाल तो दिया है, लेकिन फिर उन्हें वापस से रिएक्टिवेट करना इतना बड़ा चैलेंज क्यों है, जबकि आखिर में उसे सोलर पावर को ही यूटिलाइज करके एनर्जी जनरेट करनी है। तो चलो इन दोनों सवालों का जवाब शॉर्ट में जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो चांद सूरज की रोशनी में लूनार डे के वक्त बहुत ही सुहाना और अच्छी कंडीशन में होता है, उसी चांद पर पूरी बाजी पलट जाती है जब वहाँ पर रात का वक्त आता है और सूरज की रोशनी पड़नी बंद हो जाती है। इस दौरान चांद के साउथ पोलर रीजन का टेम्परेचर -230 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, जो बहुत ज्यादा हार्श टेम्परेचर होता है। ये इतना ज्यादा ठंड है कि इसके एक्सपोजर में इंसानों जरिए बनाई गई कोई भी इक्विपमेंट इस टेम्परेचर को झेल ही नहीं सकता। और इसीलिए ये बहुत बड़ा वजह है कि चंद्रयान 3 रात के वक्त चांद पर फंक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके इक्विपमेंट्स में इतने ज्यादा ठंडे टेम्परेचर को झेलने की कोई भी खासियत ही नहीं है। इसके अलावा सोलर एनर्जी भी चंद्रयान 3 को पावर करने में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिस वजह से बिना सूरज के भी चंद्रयान 3 को वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी जिससे वो अपनी डेली फंक्शंस रेगुलेट कर पाए। इन शॉर्ट, जरूरत से ज्यादा ठंड और सन की एब्सेंस ये दो वजह हैं कि जिनकी वजह से लूनार नाइट के दौरान चंद्रयान 3 तो क्या चांद पर भेजे गए ऑलमोस्ट सभी इक्विपमेंट्स लूनार नाइट्स के दौरान फंक्शन नहीं कर पाते। हालांकि स्लीपिंग मोड में डालने से पहले इसरो ने जो ट्वीट किया था उसमें हमें दो पॉजिटिव साइन जरूर देखने को मिले थे। एक तो ये था कि चंद्रयान 3 की बैटरी पूरी तरह चार्ज है और दूसरा ये कि उसके सोलर पैनल को उस तरफ ओरिएंट कर दिया गया है जहां से 22 सितंबर को सनराइज होने वाला था, जिसका मतलब कि सनराइज चांद पर पड़ते ही विक्रम लैंडर सनलाइट रिसीव करने लगेगा और रिएक्टिवेशन के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे तो चंद्रयान 3 की पोजीशन काफी अच्छी है, जिसको देखते हुए इसके रिएक्टिवेट होने के काफी ज्यादा चांसेस थे, लेकिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा हुआ था जिसकी वजह से इनका रिएक्टिवेशन पहले के मुकाबले और ज्यादा चैलेंजिंग हो गया। और वो इंस्ट्रूमेंट था रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट यानी कि RHU। जब भी किसी स्पेस मिशन को स्पेस में या किसी कॉस्मिक बॉडी में जैसे कि मार्स प्लैनेट या फिर मून पर भेजा जाता है तो उसमें ये हीटर यूनिट जरूर इंस्टॉल किया जाता है। दरअसल इस हीटर यूनिट के अंदर प्लूटोनियम 238 रखा जाता है, जो जब डीके होता है तो उसी डीकेइंग मैटर की मदद से ये यूनिट हीट को जनरेट करती है और फिर उस हीट को उसी स्पेसक्राफ्ट के कंपोनेंट्स में ट्रांसफर करती है, ताकि स्पेस के एक्सट्रीमली कोल्ड सिचुएशन स्पेसक्राफ्ट के कंपोनेंट्स और उसमें लगी चिप्स को खराब ना कर पाए। 22 सितंबर 2023 से इसरो के साइंटिस्ट चंद्रयान 3 को रिवाइव करने के लिए यानी रिएक्टिवेट करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों को वापस से रिएक्टिवेट करने का अटेम्प्ट कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई दिन तक कोशिश करने के बावजूद दोनों इंस्ट्रूमेंट ने रिएक्टिवेशन कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं किया, जिससे हम ये मान सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली चंद्रयान 3 मिशन
इस फेल्ड अटेम्प्ट के साथ अपनी फंक्शनिंग को खत्म करता है। भले ही चंद्रयान 3 रिएक्टिवेट ना हुआ हो, लेकिन इस दुख में हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इस मिशन ने इंडिया को पूरी दुनिया में कितना प्राउड किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली शानदार वीडियो में।